जय माई की। आज मैं अपने गुरुजी की प्रेरणा से और माई के आशीर्वाद से जो भाव मन में उत्पन्न हुआ उसके बारे में आप लोगों से बात साझा करना चाहूँगी। दुआ। आज मैं दुआ के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि दुआ कैसे इकट्ठी की जाए। कभी कभी परिस्थितिवश कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मेरे अपने पास सब कुछ होते हुए भी वो काम नहीं आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ना होते हुए भी ऐसी परिस्थिति होती है कि ऐसा दुख आता है कि दूर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि अरे ये कैसे दूर हो गया। तब हम उसको क्या कहते हैं अपने शब्दों में, या लोग उसे क्या कहते हैं, अरे ये तो जादू हो गया, चमत्कार हो गया, ये तो कैसे हो गया, देखो ना कोई मतलब उसकी संभावना ही नहीं थी और ये ऐसे चमत्कार हो गया। लेकिन सच बताऊं, वो चमत्कार नहीं होता है, वो जादू नहीं होता है। दुआ, जिसके बारे में आज आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगी, जो अंदर से प्रेरणा उठी है कि दुआ जो होती है, जिसे आप किसी की सहायता करके या किसी की मदद करके इकट्ठा करते हैं, या किसी के बड़े बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद आप लेते हैं, जिनका आशीर्वाद आप लेते हैं, और उन आशीर्वाद से का असर जब आप परेशान होते हैं, आपको कोई तकलीफ़ होती है या कष्ट से घिरे होते हैं, उस वक्त वो दुआ और वो आशीर्वाद आपके काम आता है। और ये दुआ कैसे कमाई जाए, ये दुआ कैसे कमाई जाए। धन तो सभी कमाते हैं कि धन कैसे कमाया जाए, ये कार्य किया जाए तो धन कमा सकते हैं, या ऐसे बिजनेस किया जाए तो धन कमा सकते हैं, ये नौकरी की जाए तो धन दौलत कमा सकते हैं। लेकिन धन दौलत होते हुए भी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि वो भी काम नहीं आती है। तो इसके साथ साथ ये भी तो सोचा जाए, धन दौलत भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ दुआ भी ज़रूरी है कि उसे कैसे कमाई जाए। आप किसी की मदद करके, किसी की सहायता करके आप दुआ कमा सकते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान है, आप उसे जानते हो या ना जानते हो, इसका कोई आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो परेशान है और आपके सामने वो आपसे मदद मांग रहा है, तो आप उसकी ज़रूर मदद करिए। ठीक है, वो उसकी वो नहीं बोलेगा कुछ कि हाँ आपने मेरी मदद की, या वो धन्यवाद कह देगा और कि हाँ आपने मेरी मदद की, धन्यवाद भैया, आपने बहुत मेरी मदद की, या भाभी जी आपने बहुत मेरी मदद की, धन्यवाद। लेकिन उसकी आत्मा से, जो उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, उससे जो दुआ निकलेगी वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रही होती है, और वो आपको भी नहीं दिखाई देती है, ना उसको पता होता है। और जो प्रसन्नता, जितना ही वो प्रसन्न होता है उतने ही आपको दुआ मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को जान भी नहीं रहे हैं और वो आपसे परेशानी में आपसे मदद मांग रहा है, आप ज़रूर उसकी मदद करिए। ये मत कहिए कि हम तो इसको जानते नहीं हैं, हम इसकी मदद क्यों करें। आपको ईश्वर ने इसीलिए बनाया होता है कि आपको उस टाइम ईश्वर ही आपको भेजता है उसकी मदद के लिए। क्योंकि जब आप अपने कर्म करोगे तो ईश्वर को आपके कर्म के हिसाब से आपको वो फल देगा, आपकी वो सहायता करेगा। ईश्वर भी कहता है, भगवान भी कहते हैं कि कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पूजा कर लो, अगर आपने किसी की सहायता नहीं की, किसी की मदद नहीं की, अगर किसी ज़रूरतमंद की आपने ज़रूरत नहीं पूरी की, तो पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपने से बड़े बुजुर्ग को देखा, उसको आपने चरण नहीं छुए, या उससे आपने उसकी कोई सेवा नहीं की, कोई आशीर्वाद नहीं लिया, तो आपकी पूजा कोई काम नहीं आएगी। इसलिए अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपके गली में या कहीं पर आपको कोई ठेले वाला है, वो सब्ज़ी लेकर के जा रहा है और 10 रुपये महंगी आपको सब्ज़ी दे रहा है, तो उससे ये मत कहिए कि भैया हम तुमसे सब्ज़ी नहीं लेंगे, 10 रुपये तुम महंगी दे रहे हो। अरे उससे 5 रुपये कम करवा करके उससे सब्ज़ी ले लीजिए। 5 रुपये आप देंगे ना, तो उससे उसकी मदद हो जाएगी और उससे वो बहुत खुश होगा। और आपको जब वो खुश होगा, जब उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, तो वो आपको दुआ देगी। आप 5 रुपये 2 रुपये के लिए उसको कहते हैं अरे भैया तुम तो बहुत महंगी दे रहे हो, हम तुमसे नहीं ले पाएंगे। लेकिन कभी उसके बारे में भी आपने सोचा है? ठीक है, आप ये भी कहोगे कि अरे वो मेहनत से कमा रहा है, तो हम भी तो मेहनत से कमा रहे हैं, हम भी तो सारा दिन मेहनत करते हैं तब मेरे पास पैसा आता है। ठीक है, लेकिन उसको अगर 2 रुपये आपसे मिल जाते हैं तो उसको बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और उसकी आत्मा बहुत ही खुश होती है। क्योंकि जब उसकी आत्मा खुश होगी तो हमको दुआ मिलेगी, और वो दुआ जो है हमारे काम कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो काम आती है। क्योंकि
अगर कभी हमारा परिवार या हमारे बच्चे कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि कर्म कर्म पे मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आप रोज़ पूजा करिए, रोज़ मंदिर में घंटी बजाइए, लेकिन आपने कोई अच्छे कार्य नहीं किए, कोई अच्छे कर्म नहीं किए, तो ईश्वर भी आपसे खुश नहीं होता है, भगवान भी आपसे खुश नहीं होते हैं। ठीक है, आपने जितना पूजा किया है उतना वो आपको दे देंगे, लेकिन जब आपको परेशानी आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो आपको शायद उतनी मदद ना मिल पाए, क्योंकि वो भी अपने उसमें बंधे होते हैं। क्योंकि कर्म कर्म ही जो है आगे आता है, उसी का फल मिलता है। श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि धर्म करोगे तो उसमें मांगना पड़ेगा कि हे भगवान, अब मेरा ये काम कर दो, मैंने आपकी पूजा की, या मैं ये धर्म कार्य कर रहा हूँ, मेरा ये काम कर दो, मैंने आपकी पूजा की थी। लेकिन उन्होंने भगवत गीता में कहा है, अगर धर्म करोगे तो मांगना पड़ेगा, और अगर कर्म करोगे तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ, ये शास्त्र कहते हैं कि कर्म को करिए, और कर्म से जो दुआ आपको मिलती है उसको इकट्ठा करिए, जितना इकट्ठा कर सकिए करिए। और ये मत सोचिए कि ये आप उसको जानते हैं, आप जिसको नहीं जानते हैं उसकी भी मदद करने की कोशिश करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप ये कहते हैं कि अरे उसने तो मेरे से ऐसे मदद मांगी, मैं उसकी मदद क्यों करूं? जब सुख था तो उसने तो मुझे एक दिन भी याद नहीं किया, एक बार भी कभी नहीं मुझे बुलाया। हाँ, होता है, ये चीज़ होती है कि सुख में तो हमको याद नहीं कर रहे हैं, और दुख आ गया तो अब कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अरे उस बातों को भूल करके आप ये तो सोचिए कि उस अंधेरे में जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उस व्यक्ति को या उसको जिसको भी आपकी मदद की ज़रूरत है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उस अंधेरे में आप एक किरण के रूप में, एक उजाले की किरण के रूप में आप उसे दिखाई दिए, आपसे ही उसको उजाला मिला। और आप उसे अगर मदद करते हैं तो आप अपने को भाग्यशाली समझिए, अपने को धन्य समझिए कि आप किसी के काम तो आए। नहीं तो ऐसे ही आदमी जन्म लेता है और ऐसे ही चला जाता है। इसलिए दुआओं को ज़रूर इकट्ठा कीजिए। ये दुआ ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप कितनी भी परेशानी में होंगे, और यही वो चीज़ें होती हैं जब किसी परिस्थितिवश जब धन दौलत सब कुछ रखा रह जाता, काम नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि अरे ये चमत्कार हो गया, ये कैसा जादू हो गया कि कैसे ये चीज़ हो गई, कैसे ये काम हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने तो इतना मेहनत भी नहीं की और ऐसे ये जादू हो गया। ये जादू और चमत्कार नहीं होता है, ये वही दुआओं का असर होता है जो आपके वक्त पर काम आती हैं, और वो दुख ऐसे दूर भाग जाता है कि जिसका आपको आगाज़ भी नहीं होता है। आप भूल जाते हैं कि हाँ, कभी मेरे ऊपर ऐसा दुख पड़ा था, ऐसा अंधेरा छाया था। इसलिए आप ज़रूर जो आपसे सहायता मांगे या ना मांगे, आप उसको देखिए कि वो परेशानी में है। अगर वो नहीं कुछ कह रहा है तब भी आप उसकी जो आपकी क्षमता है, जो भी आप जैसा भी आप कर सकते हैं वैसे